हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी मौर्य एंड ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो एमपी पेब की प्रिपरेशन कर रहे हैं महिला सुपरवाइजर एग्जाम के लिए। एंड मेरे वीडियोस होने वाले हैं सभी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है, आई विल टॉक इन हिंदी, हिंदी में बात करूंगी, हिंदी में सब कुछ समझाऊंगी। बट जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं और एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं। हर जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके सॉल्व्ड वीडियोस हैं, बट टॉपिक वाइज वीडियोस कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो माई वीडियो इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द गर्ल्स जो इंग्लिश मीडियम से हैं और उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो पहला टॉपिक मैंने चूज किया है वो है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, बिकॉज जब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू स्टडी। एंड इससे कुछ क्वेश्चन एक्ट्स एंड लॉज स्कीम्स जो है वो जनरल जीके में भी लिंक हो जाता है। तो अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक तो कवर होगा ही, साथ के साथ जो हमारा जीके पार्ट है उसके कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। बट राइट नाउ हमारा जो फोकस है वो है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पे। तो जब हम बात करते हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन तो हमें किन चिल्ड्रंस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई विल एक्सप्लेनिंग टर्म्स, टॉपिक्स और पर्टिकुलर जो स्कीम्स एंड ऑल है। जो भी चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं एक एक करके पार्ट वाइज वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, सो स्टे कनेक्टेड। तो जैसा कि मैंने बोला, किन चिल्ड्रंस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट इज ऑर्फन, डेस्टिट्यूट एंड डिसेबल्ड। ऑर्फन वी ऑल नो, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, कोई गार्जियन नहीं है, कोई उनका ध्यान रखने के लिए नहीं है, तो इन बच्चों को चाइल्ड केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 2, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट वो बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, फूड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, शेल्टर नहीं है। मे भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स हैं लेकिन दे लैक मनी एंड फूड, उनके पेरेंट्स उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चे। And number 3, disabled, that is not able to use or do a particular thing or a body part। यानी कि वो लोग, वो बच्चे जो अपना कोई एक बॉडी पार्ट सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसमें फिजिकली चैलेंज भी हो सकते हैं, मेंटली डिसेबल्ड भी हो सकते हैं, बिकॉज फिजिकली वो जो जिनका कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है, मेंटली जिसमें कि जो उनका ब्रेन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में वो बच्चे डिसेबल्ड कहलाते हैं। देन वी हैव कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं, हम किस टाइम पे कितने बच्चे को क्या नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्फेंट कहाँ है, टॉडलर कहाँ पर है, किस किस क्राइटेरिया, किस किस एज में हम क्या नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियोनेट्स की। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो 1 to 4 वीक्स के जो बेबी होता है हम उसको बोलते हैं नियोनेट्स, यानी कि पहला फर्स्ट मंथ। देन वी हैव इन्फेंट। इन्फेंट 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। देन टॉडलर 2 से 3 साल तक जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं टॉडलर। एंड देन प्री स्कूल, 3 to 5 years के बच्चे को हम बोलते हैं प्री स्कूल, बिकॉज उसकी तब फर्स्ट क्लास से पहले की जो एजुकेशन होती है वो नर्सरी, केजी एंड जो भी बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करते हैं। हम उसको आउटर वर्ल्ड से पूरा इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ ऐसे बात करनी है, ये सब चीज़ें हम उसको प्री स्कूल में सिखाते हैं। तो ये जो प्री स्कूल तक का एज है ये होता है अर्ली चाइल्डहुड, और इस टाइम पे बच्चे का मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इसीलिए इस एग्जैक्ट टाइम पर बच्चे का ध्यान रखना, चाइल्ड केयर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन हम बात करते हैं स्कूलर्स की या स्कूल गोइंग चाइल्ड्स की। तो दैट इज 6 to 12 years। एंड इसमें भी जो 6 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें हम उस पीरियड को हम बोलते हैं मिडिल चाइल्डहुड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पुबर्टी की, जब चिल्ड्रंस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो एज होता है 13 से 15 साल। 13 से 15 साल। एंड जो अगर हम बात करें चाइल्डहुड की तो 8 से 11 years, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 8 से 11 साल तक जो बच्चा होता है उसका चाइल्डहुड अब खत्म हो गया, अब उसके टीन ईयर शुरू हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अडल्सेंस या फिर टीन एज। एंड अब उसके
teen ईयर शुरू हो जाएंगे 11 ईयर्स के बाद, एंड फिर 18 के बाद 19 आते आते उसका अडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है। तो चिल्ड्रंस के लिए इतने ही एज क्राइटेरिया होते हैं। देन हम बात करते हैं चिल्ड्रंस में लर्निंग कैपेसिटीज की। जैसा कि मैंने बताया, जो बच्चा होता है बहुत छोटा होता है। यूजुअली एक बात बोलते हैं कि बच्चा जो होता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है, यानी कि बच्चे को आप जैसा सिखाओगे वो वैसा सीख जाता है। तो वो किन दो बेसिक तरीकों से सीखता है जब हम उसके अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, जब वो छोटा है। तो दो ही बेसिक लर्निंग कैपेसिटीज होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में होता क्या है कि जो बच्चा है वो किसी भी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ कोई भी रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चा है, उसने कोई गर्म चीज हुई तो वो तुरंत अपना हैंड वापस ले लेता है, उसने एक रिफ्लेक्स शो किया। तो ये जो रिफ्लेक्स है, ये तुरंत जो उसने किया, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्लासिकली। जो उसने, हमें इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, उसने खुद सेंस किया कि वो गर्म है, उसने अपना हाथ वापस ले लिया। तो ये हो गई क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग से जब हम बोलते हैं वर्ड, तो टू ऑपरेट, हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं, हम उसे वो चीज सिखा रहे हैं, वो बिहेवियर। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे को कि ऐसे मत करो, मुंह में उंगली मत डालो, और कोई बाहर वाला आते तो उनको, बच्चों को सिखाते हैं हाथ जोड़ के अंकल या आंटी को नमस्ते बोलो। तो ये जो चीजें होती हैं वो हम उसके बिहेवियर में आउटर इन्वायरमेंट के थ्रू डाल रहे हैं, उसमें वो खुद नहीं सीख सकता, ये सब हमें उसे सिखाना पड़ेगा बाय बर्थ। तो ये हुआ ऑपरेंट कंडीशनिंग। देन हम बात करते हैं प्री स्पीच ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्री स्पीच ऑफ कम्युनिकेशन इज कि जब बच्चा बोल नहीं सकता है तो उस टाइम पे वो किस किस तरीके से शो करेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ चाहिए। तो वो आई कांटेक्ट करता है, जॉइंट अटेंशन होता है, कंसंट्रेशन शो करता है कि वो एक ही जगह पर देखे जा रहा है, मतलब समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग या समथिंग इज वेरी रॉन्ग देयर। तो हम, जब बच्चा एक ही नजर देखता रहता है तो हम देखते हैं कि वहां पर ऐसा क्या है। देन बच्चा पॉइंटिंग करता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर इशारे कर रहा है, वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है। देन वी हैव सोशल गेस्चर्स एंड साइंस, यानी कि वो हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है या फिर कुछ ऐसा, जब वो आसपास लोग होते हैं उनके अराउंड वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। बोल नहीं पा रहा है लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। जब बच्चा किसी और की गोदी में जाता है तो वो रोने लगता है, तो वो भी एक प्री स्पीच है उसका, कि वो विदाउट वर्ड्स कम्युनिकेट कर रहा है। देन फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, अगर वो खुश है तो वो स्माइल करेगा, अगर वो दुखी है तो एकदम सैड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें बैबलिंग, क्रोइंग और क्राइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैबलिंग, जब बच्चा बैबल या फिर मामा पापा, वो सही से बोल नहीं पा रहा है लेकिन वो कोशिश कर रहा है बोलने की। सेम क्रूइंग, कि वो कुछ साउंड निकाल रहा है। देन क्राइंग, वो रोता है जब भी वो अनकंफर्ट में होता है, डिस्कम्फर्ट है उसको। तो ये होता है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्री स्पीच कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे पहला प्री स्पीच हम इसको बोलते हैं क्राइंग को, क्योंकि जब बच्चा आउटर इन्वायरमेंट में जाता है तो सबसे पहला काम, अगर उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है तो वो क्राइंग करता है, उसके बाद ये बाकी फीचर्स आते हैं। अब हम बात करें कि ये प्री स्पीच किन एज के बच्चों में देखा जाता है, तो 2 से 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, वो वैसे तो बैबलिंग, क्रूइंग और क्राइंग तो बच्चा बाय बर्थ ही शुरू कर देता है, लेकिन बाकी चीजें पॉइंटिंग, रीचिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें वो 2 से 4 साल तक करता है। और इस एज तक वो बोलना सीख जाता है, यूजुअली 4 साल तक। फिर देयर इज समथिंग बॉडी टाइप, ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हमें ये पता लगाना है कि जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो हम, देयर आर बेसिकली 3 बॉडी टाइप्स, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक यानी कि जो चाइल्ड है वो लॉन्ग और लीन है। मेसोमॉर्फिक वो एथलेटिक और मस्कुलर है, वर्ड से समझ आ रहा है कि ना वो बहुत ज्यादा पतला है ना वो बहुत ज्यादा मोटा है, मीडियम रेंज। एंड एक्टो यानी कि वो बहुत ही लंबा है और पतला है। अगर हम बात करें एंडो की, तो जो गोल मटोल बच्चे होते हैं जिन बहुत ज्यादा मसल्स हैं एंड बॉडी फैट भी है उनको, तो वो होते हैं एंडोमॉर्फिक। देन हम बात करते हैं जब चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट की, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, बट इस पर्टिकुलर टर्म से ही समझ आ रहा है
कि एक ऐसी स्कीम जिसमें कि हम जो चिल्ड्रन हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टेप ले रहे हैं, राइट। किसने लॉन्च किया था? GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए और किस लिए? बच्चों के लिए ऑब्वियसली, ताकि उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। एंड वो बच्चे जिन्हें केयर की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, गरीब हैं या फिर जुवेनाइल्स हैं जो 13 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं, एंड जो और भी पुअर, डिसेबल्ड और डेस्टिट्यूट बच्चे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ये लॉन्च कब हुआ था? 2009 से 2010 में बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड हर ईयर या ओवर द ईयर्स इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस क्या होते हैं? इस ईयर रिसेंटली क्या चेंज आया है 2023 में कि उन्होंने कुछ नया लॉन्च किया है। इसके अंदर बहुत सारी, ये एक पर्टिकुलर मेन स्कीम हो गई, इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। तो इस साल 2023 में ही मिशन वात्सल्य स्कीम MVS लॉन्च किया है, वही अगेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। एंड इस पे रजिस्टर करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2023 थी। एंड इसमें होता क्या है कि जो भी बच्चे इसके अंदर होंगे, जिनको जो वनरेबल चाइल्ड ग्रुप है, उनको जो हमारी सरकार है वो 4,000 रुपये हर बच्चे को देगी, प्रोवाइड करेगी। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि मिशन वात्सल्य स्कीम में क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। देन अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट इज बेसिकली की प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये इसका फुल फॉर्म है, 2012 में लॉन्च किया गया था। ये 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए है। एंड इसमें होता क्या है कि जो चिल्ड्रन से हमें उनको सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल कोई ऑफेंस हो रहा है बच्चों के खिलाफ या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, उन सब चीज़ों से बच्चों को। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। एंड अगर हम बात करें इसमें पनिशमेंट की, तो जो पर्सन ऐसा करता हुआ पाया गया उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 7 साल की जेल और साथ में फाइन, डिपेंड करता है कि उनका क्राइम किस लेवल तक है। एंड ये पॉस्को एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी रिसेंटली वी ऑल नो कि वो रेसलर वाला केस चल रहा है एंड माइनर्स हैं, उसमें साक्षी मलिक माइनर है। एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन वो जो उनका केस फाइल किया था उन्होंने रेसलिंग के जो चीफ हैं, रेसलिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं भूषण सिंह के खिलाफ, वो वापस ले लिया उन्होंने। एंड क्या क्या चीज़ें, अगर आपको इसके बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आपको इसके बारे में और जानना है तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।